तो मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस को देखते हुए आप लोगों के लिए जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों को सिलेबस को देखते हुए लेकर आता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मिस ना करें दोस्तों, इससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, छऊ बिहार के अलावा और किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पश्चिम बंगाल का। आप लोगों को ध्यान रखना, छऊ जो है बिहार का भी लोक नृत्य है। दोस्तों, बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है छऊ कहाँ का है तो बिहार का है, और इसके अतिरिक्त कहाँ का है तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और छऊ नृत्य उड़ीसा और झारखंड का भी लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना है। यानी 4 राज्य टोटल हो गया दोस्तों, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। दोस्तों, यहाँ का लोक नृत्य क्या है? छऊ है। 4 जगह का आप लोगों को ध्यान रखना है ये। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड। संस्कृति मंत्रालय ने, भारत सरकार ने छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में भी दर्जा दे दिया है, तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे क्या हो गया, रसलीला हो गया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद रामलीला हो गया दोस्तों, नौटंकी हो गया दोस्तों, ठीक है, नकाल हो गया दोस्तों। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और कुछ और लोक नृत्य जो है आप लोगों को याद कर लेना, जिससे कि एग्जाम में अगर लोक नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन दोस्तों, ये छऊ नृत्य को 2010 में विश्व के आमुद धरोहर में शामिल किया गया। आप लोगों को ध्यान रखना, कब किया गया दोस्तों? 2010 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो छऊ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पहला तो बिहार का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया, उड़ीसा का हो गया, झारखंड का, यहाँ का लोक नृत्य है छऊ। उसके बाद 2010 में इसको शामिल कर दिया गया, कहाँ पर? यूनेस्को में। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में उल्लेख करता है? ठीक है दोस्तों, यानी नीति निर्देशक तत्व भाग कितना में है, आप लोगों को सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है 1 में, ऑप्शन बी है 2 में, ऑप्शन सी है 3 में और ऑप्शन डी है 4 में। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में हम लोग का क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी से रिलेटेड पूछ लेता है कितना अनुच्छेद दोस्तों? तो 36 से लेकर 51 तक। ठीक है दोस्तों, 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भाग 4 हो गया, अनुच्छेद 36 से 51 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कहाँ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक दर्शन को बताता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। ऑप्शन में जैसे आया है भाग 1 दोस्तों। ठीक है, भाग 1 में क्या? भारत राज्यों का संघ है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ गया भाग 2। ठीक है, इसमें नागरिकता है दोस्तों और इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक है दोस्तों। और उसके बाद आता है भाग 3। ठीक है दोस्तों, इसका जो अनुच्छेद है, इसमें भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है दोस्तों, और इसमें मौलिक अधिकार दिया है। तो ये जितने ऑप्शन थे इसके अकॉर्डिंग मैंने सभी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया दोस्तों, जो एग्जाम में पूछता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों, और एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, बताना है आप लोगों को किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के अनुसूची जो भाषा का उल्लेख करता है वो 8 करता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। और चलिए
जब भाषा का बात आया है तो आप लोग बताइए कि अभी भारत के वर्तमान कितने भाषा है दोस्तों, भाग 8 अनुसूची 8 में, तो टोटल 22 भाषा है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। और मूल संविधान में अगर आप लोगों से पूछ दे कि मूल संविधान में कितने भाषाएं थे, तो ये 14 भाषा थे। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और इससे अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है दोस्तों कि जो 14 के बाद जो 8 भाषा आए हैं वो कब कब आए हैं, तो आप लोगों को मैं उसके अकॉर्डिंग पहले कुछ बता देता हूं दोस्तों। तो 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। संशोधन अगर पूछेगा तो 21वां आप लोगों को लगाना है, और ईस्वी पूछेगा तो 1976 लगाना है, ठीक है। इस समय जोड़ा गया था कौन सा भाषा दोस्तों, तो सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी अगर ये भी आप लोगों से पूछ ले कि 15वां भाषा कौन सा है, तो सिंधी है। 21वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1967 कर दीजिए, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, 1967 में, ठीक है, 1967 में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर जोड़ा गया 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर 3 भाषा जोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आप लोगों को याद नमक से भी याद करते हैं, नौ नमक, देखिए ट्रिक इसका हो जाएगा, न म को नमक, 9 से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है दोस्तों। तो 15 के बाद 16, 17 और 18 3 भाषा जुड़ गया दोस्तों। उसके बाद फिर आप लोगों को 92वां संविधान संशोधन हो गया दोस्तों, और यहाँ 2003 हो गया दोस्तों, ठीक है। इस समय आप लोगों को यहाँ पर टोटल जोड़ा गया जो भाषा था दोस्तों, बोडो जोड़ा गया, डोंगरी जोड़ा गया, मैथिली जोड़ा गया और संथाली भाषा जोड़ा गया दोस्तों। इस तरह से संविधान संशोधन में टोटल 22 भाषाएं हो गए। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है 12 वर्ष, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 12 वर्ष तक रहे थे। आप लोगों को ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1950 को वो क्या किए थे, मतलब 26 जनवरी 1950, 10 मई 1952 और 13 मई 1957 को राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान जिले के जीरादेई नामक गाँव पर हुआ था। बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से दोस्तों। मैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम श्रेणी के पास होने वाले पहले बिहारी थे। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों, 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है तो इन्हें भारत रत्न कब मिला था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में मिला था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और इनका निधन जो है 1963 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन ए है देविका रानी, ऑप्शन बी है मधुबाला, ऑप्शन सी है मीना कुमारी और ऑप्शन डी है नरगिस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी दोस्तों, तो ये देविका रानी रोडिक थी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड है दोस्तों कि देविका रानी रोडिक की प्रमुख फिल्में के बारे में आप लोगों को 1-2 बता देता हूं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है अगर पूछ ले कभी तो, ठीक है। जीवन नैया इनकी एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी। अछूत कन्या भी इनकी एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी, ठीक है। और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में इन्हीं को दिया गया, देविका रानी रोडिक को। आप लोगों को ध्यान रखना। और दादा साहेब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के जो है पिता कहे जाते हैं, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिटा गया है दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय गवर्नर जनरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन थे। ऑप्शन ए है सीडी देशमुख, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है सुरेश माथुर और ऑप्शन डी है कृष्णा मचारी है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है सीडी देशमुख, ठीक है दोस्तों, कि भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, भारतीय थे कौन, तो ये पहले थे सीडी देशमुख, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन दोस्तों, बैंक का राष्ट्रीयकरण के समय सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। और न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में मौद्रिक एवं शाखा नीति कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाई जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और आरबीआई का कुछ काम बता देता हूँ जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे करेंसी नोट का निर्गमन करना आरबीआई करता है, सरकारी बैंक का काम करना, ठीक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित भी करता है, साख नियंत्रण भी करता है, आंकड़ों का संग्रह भी आरबीआई करता है। तो आरबीआई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है, ध्यान रखना है इस सभी को क्वेश्चनों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन डिजाइन जो है बनाया था वो कौन था दोस्तों, वो मतलब कहाँ पढ़ता था, ये मतलब पूछने का क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ता था। ऑप्शन ए है जेएनयू में, आईआईटी बॉम्बे में, ऑप्शन सी है हैदराबाद विश्वविद्यालय में, और ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। वो विद्यार्थी कहाँ पढ़ता था, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता था, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। रुपये के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना आईआईटी बम्बई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर उदय कुमार ने किया था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1996 से सभी नोटों पर अशोक स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी का चिन्ह नोट पर आने लगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। और 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है, ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, बताइएगा कि यह कार्बन कर, ठीक है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है दोस्तों, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों बीच में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वीडन, ठीक है। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन हो गया दोस्तों, तो स्वीडन हो गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीवी कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, यानी कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, और ऑप्शन डी है स्पेन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। कीवी कहाँ की चिड़िया है दोस्तों, तो ये न्यूजीलैंड की है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। कीवी पक्षी ना उड़ सकने वाली पक्षी है, पक्षी में से सबसे छोटी पक्षी है, और यह सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है दोस्तों, तो कीवी है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राजील की मुद्रा है, ऑप्शन ए है रूबल, ऑप्शन बी है रियल, ऑप्शन सी है बर, और ऑप्शन डी है रियाल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है रियल, ठीक है। ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो रियल है, आप लोगों को ध्यान रखना। और दोस्तों 2-4 देश जो है उसका आप लोगों को मुद्रा याद करके रखना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन मुद्रा से आ जाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे इसी तरह ब्राज़ील की मुद्रा क्या हो गया दोस्तों, रियाल हो गया, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहद की मक्खी का विष कैसा है, ऑप्शन ए है अम्लीय है, ऑप्शन बी है क्षारीय है, ऑप्शन सी है नमकीन है, और ऑप्शन डी है प्रोटीन है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोटीन है। शहद की मक्खी का विष कैसा है दोस्तों, तो प्रोटीन है। और शहद की मक्खी का जो विष होता है दोस्तों उसको एपिट्रोसिक्स कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शहद की मक्खी के नृत्य प्रक्रिया द्वारा गमन की खोज, मतलब अपने जाति बिरादरी की खोज वो कर सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? ऑप्शन ए है क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है संघनन द्वारा, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा और ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति जो होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है रेशम कीट पालन से, ऑप्शन बी है उद्यान कृषि से, ऑप्शन सी है मधुमक्खी पालन से और ऑप्शन डी है पुष्प उत्पादन से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्योग कृषि से है। आप लोगों को ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोगों को मैं क्रांति बता देता हूँ दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, स्वर्णिम रेशम क्रांति जूट उत्पादन से, सदाबहार क्रांति कृषि विकास से, रजत क्रांति अंडा से और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। दोस्तों ये अगर आप लोग एक दो बार सुन लीजिएगा तो आप लोगों को क्रांति से संबंधित सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए लेकर आया था मैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेहनत जारी करते रहिए दोस्तों, इस बार वर्दी लेकर रहना है।